हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पार्ट 7 रियल नंबर के चैप्टर में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हमको एक थ्योरम ही समझ लीजिए, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जगह जगह पे। √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 इज ए इरेशनल नंबर। दोस्तों इसको बहुत ही प्यार से, इसको टेक्निक से हम लोग डील करेंगे। और सबसे पहले हम लोग ये लेट करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। देखो कैसे हम लोग लेट करेंगे। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। आपको पता है जब कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, p इक्वल टू √2q। ठीक है, इसको इधर से उधर कर देते हैं तो √2q इक्वल टू p। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या निकल के आ जाएगा, 2q² इक्वल टू p²। ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं q² इक्वल टू p²/2। इसका मतलब क्या है कि p² को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 डिवाइड्स p²। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या बोल रही थी, पार्ट 6 में हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी जिसमें बोल रहा था कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है किसी नंबर को, p डिवाइड करता है किसी नंबर a² को, तो इसका मतलब है कि p डिवाइड करेगा a को भी। यानी 2 डिवाइड करेगा p² को तो 2 डिवाइड्स p, यानी 2 p को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, हमको पता है ये को प्राइम होते हैं। अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है मतलब कोई ना कोई फैक्टर होगा p का, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2r, ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो q² इक्वल टू आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि कितना 4r²/2। 2 से 2 कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2r²। अब इसको अगर इस तरह से ये लिखा है, इसको फिर से दूसरे तरीके में लिखेंगे तो 2r² इक्वल टू q², 2r² इक्वल टू q²। यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r² इक्वल टू q²/2। यहाँ से हम लोग फिर से वही थ्योरम लगा देंगे। क्या है थ्योरम कि अगर 2 डिवाइड्स q², इसका मतलब है 2 डिवाइड्स q। देखो भाई कंट्रडिक्शन आ गया। अगर 2q को भी डिवाइड कर रहा, 2p को भी डिवाइड कर रहा, क्या है बच्चों, अगर 2p को भी डिवाइड कर रहा, अगर 2q को भी डिवाइड कर रहा, इसका मतलब ये है कि p और q का कॉमन फैक्टर आ गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस जगह पे, हेंस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, बट वी नो दैट p एंड q आर को प्राइम। बेटा को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के सिवा। जैसे कि 2 और 3, जैसे कि 4 और 7, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे ये 2 कहाँ से दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि √2 इज ए रेशनल नंबर जो हमने लेट किया था उसको कंट्रडिक्ट कर रहा। दिस contradicts the statement that √2 is a rational number, hence √2 is a irrational number। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे √2 इज ए इरेशनल नंबर हम लोगों ने प्रूव कर लिया। सेम वाइज √3 इज ए रेशनल नंबर, ओके। सेम वाइज √3 इज ए इरेशनल नंबर, √5 इज ए इरेशनल नंबर, √7 इज ए इरेशनल नंबर, √11 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हम लोग इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। प्यारे बच्चों कभी भी डरना नहीं है। अगर √2 का प्रूव मैंने किया है सेम फॉर्मेट पे,
सेम फॉर्मेट पे, सेम टेक्निक पे √3 का भी कर सकते हैं, √7 का भी कर सकते हैं, √11 का भी कर सकते हैं, √19 का, √17 का, व्हाट नॉट, सबका इसी फॉर्मेट पे कर सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और नॉलेज को शेयर करिए। शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, स्टडी विद मोटिवेशन। बाय बाय।